गुड आफ्टरनून बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कशन किया हो बेटा, समझ में आया होगा, है ना। और आप लोग देखिए फर्स्ट टाइम 11th वाले पढ़ाई कर रहे हैं तो अब एक बार दो बार देखिए, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, क्वेश्चन पूछिए बेटा। और कुछ कमेंट्स आया है, कुछ कॉल आया है कि सर क्वेश्चन डिस्कशन, तो बेटा क्वेश्चन डिस्कशन आज के बाद से क्वेश्चन डिस्कशन ही करना है हमको। तो आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, सम स्पेशल एंगल, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी क्या है हमारा सम स्पेशल एंगल। सम स्पेशल एंगल क्या है स्टूडेंट्स, जिसकी बात करेंगे 18, 36 एंड 72, राइट स्टूडेंट्स। यानी ये तीन एंगल की बात करेंगे। आप निकालने का तो 9 डिग्री भी निकाल सकते हो, 27 भी निकाल सकते हैं, 54 भी निकाल सकते हैं, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, मैं और 54 की भी बात कर देता हूँ और 72 की भी बात कर देता हूँ। तो ये बताना है आपको, है ना, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करना है। कि पहला हमारा है स्टूडेंट साइन 18 डिग्री, क्या है, साइन 18 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, तो क्या तुम बोल सकते हो 5 थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अब दोनों साइड स्टूडेंट साइन ले लीजिए, है ना। तो 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, है ना। बोथ साइड साइन क्या लेना है, तो साइन लीजिए, यानी साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना देगा, तो इसी को बोल सकते हो स्टूडेंट कॉस 3 थीटा। और कॉस 3 थीटा इक्वल टू 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। यानी आपको पता है कॉस 3 थीटा इक्वल टू माइनस 3 कॉस थीटा। इसको ध्यान देना स्टूडेंट्स। यहां आपने क्या किया, तो 5 थीटा इक्वल टू 18 है, इसका मतलब 5 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो 5 थीटा को क्या है, 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90। उसके बाद इस स्टेप में क्या किए स्टूडेंट्स, तो दोनों साइड साइन लिए हैं, क्या किए हैं, दोनों साइड साइन थीटा लिए हैं, है ना। जब साइन लिए स्टूडेंट तो साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस 3 थीटा, और साइन 90 माइनस 3 थीटा इक्वल टू कॉस 3 थीटा। दोनों को एक्सपांड कर दिया स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, दोनों तरफ से कॉस कॉमन ले लीजिए, तो 2 साइन कॉस थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3। ए से क्या हो गया स्टूडेंट्स, कैंसिल, है ना। तो अब 2 साइन थीटा, यहां से क्या, तो 4 इंटू कॉस का वह कॉस स्क्वायर थीटा का 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3, है ना, माइनस 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे हम, तो देखिए कि अपने पास क्या है, तो ये है, स्प्लिट कर दीजिए बेटा, क्या कर दीजिए,
तो स्प्लिट कर देना है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। सपोज कर लीजिए कि पुट साइन थीटा इक्वल टू एक्स, है ना, तो 4x² प्लस 2x माइनस 1, है ना, इसको एक्सपांड कर दीजिए। क्या कर दीजिए स्टूडेंट्स, इसको एक्सपांड कर दीजिए अपने पास, है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी देखिएगा तो क्वाड्रेटिक से साइन थीटा इक्वल टू कितना b, तो -2 प्लस माइनस, है ना, b², 4 और a, है ना, 20/8। क्लियर है स्टूडेंट्स। कहाँ से यूज करने बोला मैं, तो आपको क्या बोला कि क्वाड्रेटिक यूज कर लीजिए, यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यानी आप देखिए क्वाड्रेटिक फार्मूला -b प्लस माइनस √d/2a, हमने यहाँ पे यही यूज किया स्टूडेंट्स, है ना। तो अब देखिए कि साइन थीटा इक्वल टू कितना, -2 प्लस माइनस 2√5/8। साइन थीटा इक्वल टू स्टूडेंट्स कितना, तो आप क्या बोलोगे, है ना, कि -1 प्लस माइनस √5/4। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स कि साइन थीटा का दो वैल्यू -1 माइनस √5/4 और साइन थीटा इक्वल टू कितना, √5 माइनस 1/4। ये देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल लिख रहा हूँ, नॉट अप्लीकेबल, है ना, या नॉट डिफाइंड। पूछिए क्यों, क्योंकि 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, या बोल सकते हो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। इसीलिए यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू √5 माइनस 1/4। आप बेसिकली आपने क्या किया स्टूडेंट्स, तो कुछ नहीं, 18 इक्वल टू थीटा माना और 5, तो क्या बोल दिया, देयरफॉर 5 थीटा इक्वल टू 90। अब 5 थीटा को क्या लिखा स्टूडेंट्स, तो 2 थीटा प्लस 3 थीटा इक्वल टू 90। इस तरह से स्टूडेंट 2 थीटा इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा, दोनों तरफ साइन ले लिया, एक्सपांड किया स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ से कॉस कॉमन लेके कैंसिल, टोटल साइन के फॉर्म में यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। तो साइन का दो वैल्यू, तो ये वैल्यू मैं बता रहा हूं बेटा नहीं होगा, अप्लीकेबल नहीं है, डिफाइंड नहीं है साइन 18 डिग्री के लिए। क्यों, क्योंकि साइन 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। इसीलिए स्टूडेंट्स साइन क्या बोलेंगे कि साइन 18 इक्वल टू √5 माइनस 1/4। क्या आ गया स्टूडेंट्स कि अपने पास √5 माइनस 1/4। एक कब, जब अपने पास स्टूडेंट्स देखा किस तरीके से हमने निकाल लिया। क्लियर है, थैंक्स। यानी यहां से स्टूडेंट्स आपने निकाला साइन 18 इक्वल टू √5 माइनस 1/4। अब आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कितना, तो cos 18 डिग्री, है ना, ये फर्स्ट था, दूसरा है cos 18 डिग्री। तो cos 18 निकालने के लिए क्या करना है स्टूडेंट्स कि आप जानते हो cos थीटा
इक्वल टू क्या यूज करना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहां से स्टूडेंट्स कितना, cos 18, क्या ले लिए, cos 18 डिग्री। तो अपने पास देखिए स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री, है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर 18 डिग्री। तो cos 18 इक्वल टू बेटा क्या लिखना है, तो 1, है ना, माइनस कितना बेटा, तो 1 माइनस 18 का वैल्यू रख दीजिए √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट्स तो cos 18 डिग्री इक्वल टू 16 माइनस 5 प्लस 2√5 माइनस 1/16, यानी यहां से स्टूडेंट्स cos 18, कंफ्यूजन नहीं लेना है, इसको एक्सपांड किया है ना। तो अब यहां से देखिए स्टूडेंट्स 10 प्लस 2√5/16, अब यहां से स्टूडेंट्स कितना, तो cos 18 इक्वल टू कितना, तो आप बोल सकते हो 10 प्लस 2√5/4, यानी ये अपने पास क्या हो गया, तो कितना बोलेंगे स्टूडेंट, cos 18 डिग्री, है ना। तो sin 18 जब निकाल लिए तो cos 18 निकाल लिए। बोलिए समझ में आया कि नहीं, अगर आगे आए तो मैं आगे बढ़ूंगा, अदरवाइज नॉट, है ना। बताइए स्टूडेंट समझ में आया कि नहीं, आपने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है, जो 10th में पढ़ा है कि cos थीटा इक्वल टू √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो cos 18 इक्वल टू क्या, √1 माइनस साइन स्क्वायर 18, इसलिए बेटा cos 18 इक्वल टू √1 माइनस √5 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको स्टूडेंट एक्सपांड कर दिया तो 16 माइनस 5 प्लस 2√5 माइनस 1/16, अब ये फाइनल आ गया स्टूडेंट्स, क्लियर है। यानी इस तरीके से अपना हमने क्या कर लिया, तो निकाल लिया, क्लियर है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने cos 18 का क्या निकाला, है ना, कि 10 प्लस √10 प्लस 2√5/4, यानी अपने पास एक किसका आया स्टूडेंट्स, तो cos 18 किसका आया बेटा, cos 18 का वैल्यू आपने निकाला, है ना। अब बेटा अपने पास चलते हैं तीसरा sin 36, है ना, और cos 36, क्लियर है। यानी अपने पास इसके पास चलते हैं स्टूडेंट्स, तो चलिए 3 और, है ना, इसको मैं 4 बना देता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, और इसको तीसरा ले लेता हूं। क्यों, क्योंकि रेफरेंस स्केल से जो आसान हो जाए, है ना, उसको निकालना है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि 3rd नंबर की बात किया cos 36, तो बताना स्टूडेंट्स यूज करना है cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, किसका होता है, cos 2 थीटा का, किसका होता है स्टूडेंट्स, तो यूज cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब बेटा यहां से जब लीजिएगा अपने पास कि cos 36 डिग्री इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ 18 डिग्री, है ना। तो अब बेटा कितना,
कॉस 36 डिग्री, है ना, 1 माइनस बेटा कितना, है ना, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, √5 - 1/4 का होल स्क्वायर। क्लियर है? यानी अपने पास अब ए अप्लाई कर लिए बेटा, है ना। बोलिए समझ में आया कि नहीं? तो क्या किया, sin 2 थीटा, यानी इसको लिख सकते हो कि cos 2 × 18 डिग्री। क्या लिख सकते हैं? cos 2 × 18 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू 18 लिया है। थीटा का वैल्यू क्या लिया? 18 डिग्री लिया है ना। तो 2 थीटा cos 2 थीटा क्या, तो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है? 18 डिग्री है। तो बेटा sin 18 का वैल्यू √5 - 1/4, यानी 1 - 2 × √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, यानी cos 36 डिग्री। तो 16 ले लीजिए स्टूडेंट्स, -2 × है ना 5 - 2 √5 + 1/16। अब देखिए स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, तो cos 36, है ना, ब्रेक कर लीजिए, है ना, तो ये 6 दूना 12, तो ये हो गया 4, है ना, कितना स्टूडेंट 4, और प्लस 4 √5/16 कॉमन। तो स्टूडेंट्स cos 36 आप बोल सकते हो कि सर √5 + 1/4, यानी cos 36 क्या आ गया बेटा, तो √5 + 1/4। कोई कंफ्यूजन है तो आप जल्दी बोलिए, है ना, हेजिटेट नहीं करना है बेटा कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। यानी स्पेशल एंगल है जिसको कैसे किस तरीके से निकाल रहे हैं बेटा, तो मोस्टली जो यूज है अपने पास वो मल्टीपल एंगल का यूज है। किसका है बेटा, तो मल्टीपल एंगल का यूज है। जैसा कि आपने cos 36 को क्या लिखा, cos 2 × 18 डिग्री, क्या लिखा, cos 2 × 18 डिग्री, है ना, यानी cos 36 = 1 - 2 sin स्क्वायर 18 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया स्टूडेंट्स, सिंप्लीफाई किया, तो cos 36 क्या आ गया, √5 + 1/4। क्लियर है? गुड। यानी स्टूडेंट्स लिखते चलते हम लोग कि पहला अपने निकाला sin 18, क्या मिला, √5 - 1/4। दूसरा निकाला स्टूडेंट्स cos 18, 10 + 2 √5 होल, है ना, स्क्वायर रूट 10 + 2 √5/4। और तीसरा आपने निकाला स्टूडेंट्स cos 36। चलिए तीसरा निकाल देते हैं स्टूडेंट्स, cos 36 क्या आया है, √5 + 1/4, है ना। अब आपकी बारी आई कौन सा, 4th नंबर, sin 36 = व्हाट, है ना। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कि sin 36 क्या मजा दे जाता है, क्या रिजल्ट दे जाता है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स कि 4th नंबर है sin 36, है ना। तो बेटा आप क्या होता है, सबसे पहले यूज लिखिए कि sin थीटा = 1 - cos स्क्वायर थीटा, है ना। क्यों, क्योंकि
cos 36 का वैल्यू दिया हुआ है ना। तो अब स्टूडेंट्स कितना कि sin 36 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36, यानी यहां से स्टूडेंट्स sin 36 इक्वल टू 1 माइनस 5 प्लस 2 रूट 5 प्लस 1 है ना, बाई 16 कर दीजिए और अपॉन 16। बेटा वैल्यू निकाल के डायरेक्ट सिंप्लीफाई किया है तो sin 36 कितना बेटा, तो देख लीजिए है ना, 10 माइनस 2 रूट 5 बाई 4 है ना, यानी बेटा अपने पास sin 36 क्या आ गया, तो होल रूट्स 10 माइनस 2 रूट 5 बाई क्या बेटा है ना 4, क्या हो गया, तो 4। क्लियर है। यानी बहुत सिंपल तरीके से आपने क्या किया स्टूडेंट्स, तो निकाल लिया है ना, क्या किया बेटा, तो निकाल लिया। क्लियर है, गुड। नहीं समझ में आता है आप बोलिए, हेजिटेट नहीं करना है बेटा, आपकी कमेंट्स हमारी एनर्जी है। आप जितना अच्छा बोलेंगे, जितना जल्दी बोलेंगे, आप एक बार नहीं 10 बार पूछिए, टीचर को मजा आता है। आप 10 बार पूछिए स्टूडेंट्स, आप जिद्दी बन जाइए कि मेरे को सीखना है ना, आपको जिद्दी बनना है कि मेरे को सीखना है बेटा। और अगर जिद्दी बन गए तो वो आपकी आदत बन जाएगी, फिर आपके लिए कुछ नहीं लगेगा, आप बहुत इजीली निकाल सकते हो। क्लियर है। यानी अपने पास क्या बना दिया दोस्त, तो देख लिए ना कि sin 36 का वैल्यू क्या, तो 10 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 4। क्लियर है। तो ये बड़ा इजली आपने क्या किया, निकाल लिया है ना। चलिए बहुत बढ़िया। अब बेटा यहां से 5वां नंबर है sin 54। किसका है बेटा, sin 54 की बारी आई है। तो बहुत ही इजीली लिख सकते हो बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, sin 90 माइनस 36। अब बड़ा आसान तरीके से निकाल लिया आपने, बोल दिया सर cos 36। क्यों, इस 54 को क्या तुम्हें लिख सकते हो ना, इस 54 को क्या लिखे, 90 माइनस 36। क्या लिखे बेटा, 90 माइनस 36 इक्वल टू क्या, cos 36 इक्वल टू क्या लिख लिया बेटा, cos 36। अब आपके दिमाग में आ गया कि cos 36 कितना है, तो बोल दिया कि सर √5 प्लस 1 बाई 4। यानी बेटा sin 54 क्या आ गया, तो √5 प्लस 1 बाई 4। कितना आ गया, √5 प्लस 1 बाई 4 है ना। तो चलिए बेटा यहाँ 5 नंबर की तैयारी कर ले हम। sin 54 √5 प्लस 1 बाई 4 है ना। अब यहां से बेटा अपनी तैयारी नेक्स्ट, cos 54, फिर से वही बात, cos 90 माइनस 36। इस 54 को क्या लिखोगे, तो 90 माइनस 36 क्या, तो cos 90 माइनस 36 है ना, इक्वल टू sin 36। और sin 36 भाई साहब पहले से ही रेडी हैं है ना, होल रूट
है ना, स्क्वायर रूट 10 माइनस 2√5/4 है ना। तो अब आपकी तैयारी में क्या आया स्टूडेंट्स, है ना। तो 6 नंबर बेटा कि अपने पास 6 नंबर क्या बना, cos 54 है ना। तो क्या बोल दोगे कि सर 10 माइनस 2√5/4 क्लियर है। चलिए ये आपने cos 54 निकाला, समझ में आ रहा है तो कमेंट करना है, बोलिए कि सर समझ में आ गया, है ना। चलिए गुड एनएल्डा। अब अपने पास आते हैं 7th नंबर। तो 7th नंबर क्या है, साइन कितना 72, साइन 72 को क्या, तो साइन 90 माइनस 18, यानी 72 को क्या ये लिख सकते हो, तो बोलोगे यस सर। और ये लिखा तो ये बोलता है भाई मेरे पास कोई जगह नहीं है, तुमको तो cos 18 होना है, और जब cos 18 होगा ना तो वो बड़ा सा उसके माथे में चल रहा है, हम तो ए हैं, हम क्या हैं, तो हमारी वैल्यू ए है, यानी साइन 72। तो साइन 72 बेसिकली 72 के बारे में सोचना है। तो 72 रेफरेंस एंगल कैसा, तो 90 माइनस 18। अब जैसे ही लिए तो इसके माथे में चल रहा था कि बेटा तू 90 माइनस 18 करके दिखा, मैं बताता हूं। क्या साइन ने बोला कि 19 माइनस 18 कर, उसके बाद मैं तुमको जवाब देता हूं। तो ये जवाब में क्या दे दिया, cos 18। और cos के होठों पे रखा हुआ था कि cos 18 हम तो क्या हैं, हम क्या देते हैं, तो √10 प्लस 2√5/4 है ना। यानी ये जुबानी है, इसको जैसे ही इसमें बदला रिजल्ट दे दिया, 54 को 90 माइनस 36 पहले ही दे दिया, है ना। तो इस तरीके से अपना काम बना स्टूडेंट, क्लियर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने ये देख लिया किस तरीके से हो गया, है ना, कि साइन, है ना, क्या देखा स्टूडेंट, पांचवा है साइन 54 cos 36, तो बेटा क्या √5 + 1/4। फिर बेटा 6 नंबर, है ना, कितना cos 54 साइन 36, साइन 36 क्या है बेटा 10 माइनस 2√5 बाई क्या, तो 4 है ना। उसके बाद बेटा 7 नंबर क्या है, साइन 72, तो क्या रहा है, हम तो cos 18 है, यानी बेटा √10 प्लस 2√5/4 है ना। तो इस तरीके से आपने क्या किया, निकाल दिया, क्लियर है। चलिए बहुत अच्छा, है ना। अब आते हैं दोस्त अपने पास, तो क्या है 7th नंबर cos 72। इस 72 के बारे में सोचना है, तो क्या लिख दोगे, cos 90 माइनस 36, सॉरी 18, क्या लिख दिए स्टूडेंट्स 18। इस 72 को ये लिखे, तो इसके होठों पे जवाब क्या, तो साइन 18, और साइन 18 तो ये बड़ा सा क्या बोलेगा, भाई साहब मेरे पास जगह नहीं है, तो ऐसा दे दिया, है ना। देखिए कि 72 के बारे में आपने सोचा, तो 72 क्या बेटा, रेफरेंस एंगल 90 माइनस 18, जैसे ही ये लिखा तो ये क्या जवाब दे रहा है, साइन 18, और साइन 18 आपको मालूम है √5 - 1/4 है ना। यानी 7th नंबर बेटा क्या आ गया, तो √5 - 1/4, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स
7th नंबर में हमारा आ गया cos 72 है ना, तो √5 - 1/4। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ से आपको ये समझ में आया है। और आगे बढ़ते हैं अब हम किसके पास, आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं कि सर आपने अभी तक तो सिर्फ साइन और कॉस की बात किया, तो अरे गधों क्यों नहीं निकाल सकते हो, है ना, निकाल सकते हो ना। चलिए मैं किसकी बात करूं, किसकी बात करूं, है ना, tan 18 की बात करूं। अगर बात करूं tan 18 का, है ना, tan 18 की बात करूं तो sin 18 कितना लिख दोगे, cos 18 हो गया। अगर कोई पूछा, है ना, cot 72 तो क्या cos 72 sin 72, यानी बड़ा ही इजली आपने क्या कर लिया बेटा, तो निकाल लिया है ना। यानी यहाँ पे अब आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आए तो आप क्विकली जवाब देना चाहिए कि सर आ गया, है ना। ये बहुत बढ़िया। अब बेटा जैसे अगर मैं ले लूं आपके पास कि बताया बेटा 9 डिग्री निकालो 27 डिग्री निकालिए, है ना। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं ना बेटा कि साइन 9 डिग्री की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए बेटा, साइन 9 डिग्री का, तो आपको नहीं लगता है बेटा कि आप ऐसे ले सकते हो 1 - cos 18/2, है ना। क्या कर लोगे बेटा, 1 - cos 18/2। कैसे बेटा, तो आप साइन थीटा इक्वल टू एक ये भी जानते हो ना कि 1 - cos 2θ/2, यानी ये यूज कर लिए। यहाँ 9 तो यहाँ 18, देखिए यहाँ थीटा तो यहाँ 2θ, है ना। तो अब बेटा इसको लीजिए तो देख लीजिए कि कितना हो जाएगा, 1 - 18 cos 18 कितना है, तो ऐसा है ना। डायरेक्ट कर दीजिए ना दिस, और 10 + 2√5/8, है ना। 4 बाहर था बेटा, ठीक है, तो आप ला सकते हो 32 लिख सकते हो, अंदर आ गए 16 32, है ना। आप नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर से देखिए, कंफ्यूजन नहीं लेना है, कंफ्यूज नहीं करना है बेटा, है ना। साइन 9 डिग्री देखो बेटा क्या है, तो 1 - देखिए रूट में डालेंगे, है ना, 10 + 2√5 इसका बाई 4 अपॉन कितना है बेटा, 2। बस सिंप्लीफाई कर लो, हो गया आंसर। यानी इस तरह से बेटा आप 27 जो भी एंगल कहेगा तो अब आप निकाल सकते हो। थैंक्स, बाय, हैव ए नाइस डे।